अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। इस्लामिक फैक्ट्स नॉलेज में आपका वेलकम है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बकरीद क्यों मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। हजारों साल पहले की बात है। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरे थी, उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम आपके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारी चीज़ हो, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दें कि अल्लाह अपने बंदों और खस्तौर से वालियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफू से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो सच होता था। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो सच होता था। तो ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने उथू के जतू में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिया। ऐसा माने कि आज के जमाने की 100 कीमती गड़िया कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। अब रात को वो सोए तो फिर से उन्हें वह ख्वाब आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह के राह में कुर्बा कर दिया। लेकिन अगली रात फिर से उनको वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बा करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुश्किल में पड़ गए कि आखिर अल्लाह हमसे किस चीज की कुर्बानी चाहते है। तो उन्होंने सोचा कि आखिर इस दुनिया में मेरे लिए सभी से अजीज चीज किया है। फिर उन्होंने मेरे लिए इस दुनिया में सभी से अजीज मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआ है। मरने के बाद 80 साल की उम्र में एक औलद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और प्यारे थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहते थे कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है ये अपने बेटे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। ये बहुत बीदा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हजीरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को बुलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजीरा ने अपने बेटो बुलाकर अच्छे से तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे इस्माइल के कुर्बानी देंगे। और शैतान को ये कैसे मंजूर होता कि इताअत कर रहे, तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हजीरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उस कुर्बान करने के लिए लेके गए। ये सुनकर हजरत हजीरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती। हाँ, ये तो हमारा एक बेटा है, ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे होते तो मैं खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात होती। जब शैतान हजरत हजीरा को बहकाने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पे नहीं ले जा रहे है बल्कि तुम्हें मरने के लिए ले जा रहे है। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बीदी किया खुशनसीबी हो सकती है। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और भदूरी है, यहाँ भी जेबी शैतान नाकाम हो गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करता रहा कि तुम्हें ये बेटा कितनी मन्नातों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिए तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा को बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा। अलम ने शैतान को पाथर मरा। यह वजह है कि लोग हज पी जाते हैं तो आज भी कंकारिये मरते हैं। और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सर्री बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कबूल है। आप बस मेरे हाथ पर बंध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बंध दीजिए ताकि आप जे भी मेरे अपर गार्डन पर चुर्री चलाई तो आपको तकलीफ न हो। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध लिए और अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, हाथ पर बांध दिए। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर चुर्री चली तो एक जानवर की आवाज सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पाती हटाई तो देखा एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्कुरा रहे। आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम आप इस इम्तिहान में कामयाब हुए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे।
और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाले साल के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी पेश करते हैं। बकरा ईद में जो बेहलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा जो कि गरीबों का होता है, और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों का होता है, और तीसरा हिस्सा खुद अपने लिए होता है।